प्रथम वर्ष संस्कृत का द्वितीय प्रश्न पत्र हितोपदेश की प्रारंभिक कथा हम देख रहे हैं। देखिए, संगठन का जीवन में कितना महत्व है, मिलजुल कर रहने का कितना महत्व है, इस बात को चित्रगुप्त बतला रहे हैं। संगति श्रेयसी पुंसाम स्वकुलैरल्पकैरपि तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुला। पुंसाम अल्पकैः अपि स्वकुलैः संगतिः श्रेयसी तुषेणपि परित्यक्ता तण्डुला न प्ररोहन्ति। अपने परिवारजन, अपने बंधुजन कितने भी दुर्बल हों, कमजोर हों, उनके साथ संगति स्वकुलई, अपने परिवार वालों के साथ, भले ही वो बड़े दुर्बल हैं, छोटे हैं, थोड़े हैं, अपने बंधुजनों के साथ संगति ही मिलजुल कर रहना पुंसाम श्रेयसी, लोगों के लिए कल्याणकारी होती है। अपने बंधु बांधव, अपने सगे संबंधी, अपने परिवार वाले भले ही बहुत अल्प हों, दुर्बल हों, कमजोर हों, लेकिन उनके साथ मिलकर रहना ही कल्याणकारी होता है। उदाहरण क्या दिया? तुषेण अपि परित्यक्ता। तुष कहते हैं भूसी, भूसे, तो चावल जो धान मिलों में कूटा जाता है, उसके बाद चावल एक तरफ सफेद निकल जाता है और उसकी भूसी अलग हो जाती है, भूसी को तुष कहते हैं। तुषेण अपि परित्यक्ता, भूसे के द्वारा छोड़े गए, भूसे के द्वारा छोड़े गए तंडुला, चावल, न प्ररोहन्ति, वो वापस या दोबारा उगते नहीं। अगर चावल को जो सफेद निकलता है भूसे से अलग, उस चावल को अगर आप बोएंगे जमीन में तो उससे पौधे नहीं आएंगे। पौधे कब आएंगे? जब वो भूसे से युक्त होगा। भूसा तो वैसे तुच्छ है, लेकिन भूसे से अलग होकर के चावल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए कहा कि अपने परिवारजन, अपने बंधु बांधव चाहे कितने ही तुच्छ हो, दुर्बल हो, कमजोर हो, उनके साथ मिलकर रहना ही लाभप्रद होता है। ये नीति की बात है। अपने परिवार से विलग होकर के व्यक्ति कमजोर हो जाता है, उसका महत्व कम हो जाता है। जैसे भूसे से अलग होकर चावल उग नहीं पाता, पुनः उसका पल्लवन नहीं हो सकता, उसमें से पौधे नहीं निकल सकते। इति विचिन्त, ऐसा विचार करके पक्षिण सर्वे, सारे पक्षी जालम आदाय, जाल लेकर उत्पतिता, आकाश में उड़ चले। जब चित्रग्रीव ने कहा कि हम सब मिलकर के इसको लेकर उड़ चले, हम सब संगठित रहें, इत्यादि इत्यादि जो कहा, तो सभी पक्षी उसको लेकर जाल को उड़े। अनंतरम स व्याध, उसके बाद वह जो व्याध था, जो बहेलिया जिसने जाल फैलाया था, सुदूरात जालापहारकान स्थान अवलोक्य, दूर से ही जाल को ले जाने वाले उन कबूतरों को देखकर पश्चात धावित, पीछे पीछे दौड़ा। पश्चात मतलब पीछे, दूर से ही देखा कि ये तो जाल लेकर के ही उड़ गए, तो पश्चात धावित और अचिंतयत, और फिर सोचा, उसने विचार किया, उस पहेलिये ने क्या सोचा? संहतास्तु हरन्त्येते मम जालम विहंगमा, यदा तु विवदिष्यन्ति वशमेष्यन्ति मे तदा। अच्छा, एते विहंगमा, विहंगम कहते हैं पक्षिणा, ये पक्षी संगतास्तु, इकट्ठे होकर के तो मम जालम हरन्ति, मेरे जाल को ले जा रहे, इकट्ठे हो गए इसलिए मेरे जाल को लेकर उड़ चले। यदा तो विवदिष्यन्ति, लेकिन जब इनमें विवाद होगा परस्पर, तो आपस में इनमें विवाद हो जाएगा, तो तदा में वशमेष्यन्ति, तो ये नीचे गिर जाएंगे और फिर मैं इनको पकड़ लूंगा। ततस्तेषु चक्षु विषयम अतिक्रांतेषु पक्षिषु सह व्याधः निवृत्तः,
जब वह पक्षी बहेलिए की आंखों से ओझल हो गए, तेषु चक्षु विषय अतिक्रांत, जब चक्षु के विषय नहीं रहे, जब आंखें उसको देख नहीं पा रहे थे, इतनी दूर उड़कर चले गए, तब वह बहेलिया लौट गया। अथ लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा कपोता उचु, जब वह व्याध लौट गया, उस लौटे हुए व्याध को देखकर कबूतर ने कहा, स्वामिन किमिदानीम कर्तुम उचितम, हे स्वामी चित्रग्रीव को कहा, हे मालिक अब क्या करना उचित होगा, अब हम क्या करें। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् कृतयम हितम कार्य कारणतश्च अन्ये भवन्ति बुद्धया। क्या कहा, माता मित्रम पिता च इति तृतयम स्वभावात् हितम। देखिए, माता पिता और मित्र, ये तीनों तो स्वभाव से हित करने वाले होते हैं। अन्य च कार्य कारणतः, और दूसरे जो लोग होते हैं वो कार्यवश या किसी कारणवश हित बुद्धयो भवन्ति, हमारा हित करने की बुद्धि रखते हैं। तन्मे मित्रम हिरण्यको नाम मूषक राजा गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। तब वह चित्रग्रीव बोला, मेरा एक मित्र है, उसका नाम है हिरण्यक, वह है चूहा है। मेरा एक चूहा मित्र है जिसका नाम है हिरण्यक, वो मूषक राज है, चूहों का राजा है, और गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। मेरा एक मित्र है जो चूहों का राजा है, और वह गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में निवास करता है। सह अस्माकं पाशांश्छेत्स्यति, वो हमारे बंधनों को छेत्स्यति, छेद धातु का होता है काटना, भविष्य काले लिट लगा, वो हमारे बंधनों को काट देगा। इति आलोच्य सर्वे हिरण्यक विवर समीपम गता, ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके वो सारे कबूतर जाल लेकर के चित्रग्रीव के साथ उस हिरण्यक नामक चूहे के बिल के समीप पहुंचे। विवर समीप, विवर कहते हैं बिल को, चूहे के बिल के पास गए। हिरण्यकश्च सर्वदा अपाय शंकया शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति। वह जो हिरण्यक चूहा था वो बहुत चतुर था, हमेशा किसी अनिष्ट की आशंका से आशंकित रहता था कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने क्या कर रखा था, शतद्वारम विवरम कृत्वा, उसने अपने बिल के आसपास 100 द्वार बना रखे थे, 100 छेद बना रखे थे कि अगर कोई आपत्ति आएगी तो किसी भी द्वार से मैं बाहर चला जाऊँ। वो इतना सुरक्षित रहता था कि अपने बिल के आसपास उसने 100 छिद्र कर रखे थे, 100 छोटे छोटे द्वार बना रखे थे जिसमें से वो बाहर निकल सकता था। ततो हिरण्यकः कपोतावपाता भयाचकितः तूष्णीं स्थितः। जब हिरण्यक ने देखा कि ये कबूतर आए हैं यहाँ इतने सारे, तो कहा कि कपोतावपात भयात, कपोतों के उतरने के भय से चकित, चौंका हुआ, चकित, तूष्णीं स्थितः, चुपचाप बैठा रहा। चित्रग्रीव उवाच, जब चित्रग्रीव ने कहा, सखे हिरण्यक कथम अस्मान न संभाषसे, हे मित्र हिरण्यक क्यों नहीं हमसे संभाषण करते हो, क्यों नहीं हमसे बातचीत करते हो। ततो हिरण्यक तद्वचनम प्रत्यभिज्ञाय, तब हिरण्यक ने उसके वचन को पहचान कर, उसकी बोली पहचान कर, ससंभ्रमम, घबराहट के साथ, जल्दबाजी के साथ, वही निसृत, बाहर निकलकर अब्रवीत, बोला, पुण्यवान अस्मि, मैं बड़ा पुण्यवान हूँ, मेरे बड़े पुण्य हैं।
प्रिय सुहृद में चित्रग्रीवा समाया था, कि मेरा प्रिय सुहृद चित्रग्रीव आज मेरे द्वार पर आया है, मैं बड़ा पुण्यवान हूँ।